लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जा रहे वोट। 9 बजे तक 10.37% वोटिंग। 5वें चरण में यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल के 7, बिहार की 5, झारखंड की 3 सीटों पर मतदान। ओडिशा की 5, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की एकमात्र सीट पर भी हो रही है वोटिंग। 5वें चरण में यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर भी मतदान। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की किस्मत दांव पर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और साध्वी निरंजन ज्योति समेत 9 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बारामूला में मैदान में। बिहार की सारण सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य है चुनावी मैदान में। एलजेपी रामविलास से अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लड़ रहे चुनाव। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से मतदान से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कहा, लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनता से मतदान करने की अपील की। बोले, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए वोटिंग जरूर करें। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वोटिंग के लिए दिखा लोगों में उत्साह। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर वोटिंग जारी। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटर की लगी कतारें। मैदान में उमर अब्दुल्ला समेत 22 कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी दिखी लोकतंत्र की जीवंत तस्वीर। इचगाम पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़। वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अपील, लोग अपने घरों से निकलें और वोट करें। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने लखनऊ में किया मतदान। कहा, सभी से अपील करती हूं कि वो बाहर आएं और अपना वोट डालें। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया वोट। यूपी के हमीरपुर में एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने किया मतदान। सपा के अवधेश प्रसाद से मुकाबला। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने किया मतदान। बोले, रायबरेली में कमल खिलेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी से मुकाबला। बेटे करण भूषण सिंह की कैसरगंज से उम्मीदवारी होने पर बोले ब्रजेश भूषण सिंह, उनकी उम्मीदवारी से जनता में खुशी है। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण ने अपने परिवार के साथ की पूजा। मां केतकी सिंह और भाई प्रतीक भूषण के साथ भगवान का लिया आशीर्वाद। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी किया वोट। पत्नी और बेटी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान का बयान। बोले, देश भर में हमारा गठबंधन 400 पार कर रहा है। इंडी गठबंधन की हालत खराब। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने लोगों से मतदान करने की अपील की। बोली, इस बार जनता बेरोजगारी, महंगाई की मार को खत्म करने के लिए वोट करेगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में सभी सीटें एनडीए जीत रही है। बिहार में 40 और देश में 400 पार होगा। लखनऊ में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वोट कर रहा देश। लखनऊ में कोई मुकाबला ही नहीं। रायबरेली अमेठी दोनों सीट भी जीत रही बीजेपी। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह बोले, फिरोज गांधी का यहाँ से सांसद थे। कांग्रेस उनके बारे में बात क्यों नहीं करती? चिट्ठी लिखने से नहीं, काम करने से साथ आती है जनता। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया मतदान। परिवार के साथ किया वोट। कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला। मतदान करने के बाद वही पीयूष गोयल, वोटिंग के लिए लोगों में अति उत्साह है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कोई भी मुंबईकर इस मौके को छोड़ेगा नहीं। साउथ मुंबई सीट से शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट अरविंद सावंत ने किया वोट। शिवसेना उम्मीदवार यामिनी जाधव से मुकाबला। साउथ मुंबई से शिवसेना की प्रत्याशी यामिनी जाधव ने किया मतदान। शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत से मुकाबला। मुंबई में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। ज्यादातर मतदाताओं ने राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कही। मुंबई में वोटिंग जारी। पुलिस कमिश्नर विवेक फणसकर ने कहा, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने भी वोट किया। पोलिंग बूथ के बाहर वोटिंग निशान दिखाते नजर आए। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी डाला वोट। पेदोर रोड में पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ किया मतदान। 5वें चरण के लिए मतदान जारी। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने भी किया वोट। बांद्रा वेस्ट इलाके के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। दक्षिणी मुंबई से शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी अरविंद सावंत का बयान। बोले, भारी मतों से जीतूंगा। 100% हैट्रिक होगी। मतदाताओं का लगातार प्यार मिल रहा। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे उज्जवल निकम। वोटिंग से पहले बप्पा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में उज्जवल निकम के घर पर महिलाओं ने पूजा कर किया टीका। वोटिंग के लिए निकलने से पहले पूजा की। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर वर्षा गायकवाड़ से मुकाबला। मुंबई में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भी वोट किया। पेदार रोड इलाके में विला थेरेसा हाई स्कूल को पोलिंग बूथ पर डाला वोट। दक्षिण मुंबई से शिवसेना प्रत्याशी राहुल शिवाले ने किया मतदान। शिवसेना उद्धव गुट के अनिल देसाई से मुकाबला। मुंबई उत्तर पूर्व सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा ने किया वोट। कोटेचा ने परिवार संग डाला वोट। हावड़ा से बीजेपी प्रत्याशी रथिन चक्रवर्ती ने दिया वोट। टीएमसी के प्रसून बनर्जी से मुकाबला।
बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान, बोली बंगाल में मतदान भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। ममता ने बंगाल में काम नहीं किया, मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे। बैरकपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने दिया वोट, टीएमसी के पार्थ भौमिक से मुकाबला। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया मतदान, बनगांव में एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। बनगांव से बीजेपी प्रत्याशी हैं शांतनु ठाकुर। बंगाल के हावड़ा में वोटिंग के लिए पहुंचे लोगों ने बात की, कहा जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं हम उनके लिए ही करेंगे वोट। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने किया मतदान, जुहू इलाके के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट देने के बाद बोले अभिनेता अक्षय कुमार, विकसित और मजबूत भारत के लिए वोट दिया, उम्मीद है इस बार ज्यादा लोग मतदान करेंगे। अभिनेत्री जानवी कपूर ने किया मतदान, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने भी किया वोट, मुंबई में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। मुंबई में एक्टर राजकुमार राव ने भी किया वोट। अंधेरी वेस्ट के ज्ञानेंद्र हाई स्कूल के पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से की वोटिंग की अपील। अभिनेता फरहान अख्तर ने बहन जोया अख्तर के साथ मुंबई में वोट डाला। बांद्रा वेस्ट के मतदान केंद्र पर दिया वोट, बोले मेरा वोट सुशासन के लिए, सभी लोग वोट जरूर दें। मुंबई में अभिनेत्री शुभा कोटे ने मतदान किया, जुहू इलाके के एक मतदान केंद्र पर दिया वोट। मुंबई में रेसलर संग्राम सिंह और एक्टर पायल रोहतगी ने दिया वोट। वर्सोवा के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। ओडिशा के पुरी में पीएम मोदी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग। पुरी से बीजेपी कैंडिडेट समित पात्रा भी पीएम मोदी के साथ। सड़क के दोनों ओर लोगों का भारी जमावड़ा, लोगों ने पीएम के स्वागत में लगाए नारे, पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम मोदी, पूर्व मेदिनीपुर और झारग्राम में जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल के मेदिनीपुर में बोले पीएम मोदी, बीजेपी की आंधी में टीएमसी के आतंक का किला ढहना शुरू हुआ। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने किया रोड शो, मोदी मोदी के नारे से मोदीमय हुआ माहौल। बंगाल के पुरुलिया में पीएम ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा महिलाओं का टीएमसी से भरोसा टूटा। यूनाइटेड किंगडम के बेसिंगस्टोक में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कार रैली, पूजा का भी किया गया आयोजन। बंगाल के आरामबाग में टीएमसी बीजेपी में भिड़ंत, मोलयपुर पंचायत में 3 टीएमसी वर्कर्स की पिटाई, एक की हालत गंभीर, बीजेपी वर्कर्स पर लगा पिटाई का आरोप। सीएम हेमंता बोले शाहजहां शेख जैसे लोगों पर असम में 10 सेकंड में एक्शन लिया जाता है, 4 जून बाद सबका हिसाब होगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी उपाध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह की संगम विहार में जनसभा होगी, जेपी नड्डा मालवीय नगर में करेंगे रोड शो। चंपारण में अमित शाह की भविष्यवाणी, बिहार में आरजेडी 4 और कांग्रेस पूरे देश में 40 सीट भी नहीं जीत रही। अमित शाह की भविष्यवाणी पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वो जो कह रहे हैं उसका उल्टा होगा। झांसी से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप जैन का आदित्य बोले बीजेपी उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने झांसी के स्वाभिमान को पहुंचाई ठेस, वोट से उसका बदला ले रही झांसी की जनता। प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली, राहुल ने कहा हमारी सरकार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। अखिलेश राहुल की फूलपुर की रैली में मची भगदड़, कई लोग हुए घायल, दोनों नेता बिना बोले रैली से निकले। यूपी के एटा में फर्जी मतदान करने वाला युवक गिरफ्तार, उसने खुद 8 बार वोट देने का बनाया था वीडियो। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतदान दल के साथ सभी सदस्यों को सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए, उस बूथ पर पुनर्मतदान की सिफारिश भी की। एटा में युवक के फर्जी मतदान की वीडियो को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती बीजेपी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा, कहा अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले कांग्रेस के नेता देश को बांटना चाहते हैं, वो हमेशा देश को बांटने की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में सीएम हाउस का सीसीटीवी और डीवीआर जब्त, सीसीटीवी से छेड़छाड़ की आशंका। स्वाति मालीवाल केस में एक बार फिर से सीएम हाउस में सीन का हो सकता है रिक्रिएशन। दिल्ली पुलिस ने रविवार को सीएम केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को भी किया था गिरफ्तार। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज शराब घोटाले की चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। 8वीं चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बनाया आरोपी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता की कविता की आज कोर्ट में पेशी, कविता की न्यायिक हिरासत हो रही खत्म। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा कश्मीर में शांति पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता। मोदी सरकार कह रही है जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। शोपियां और अनंतनाग में आतंकी हमले पर बोली पीडीपी नेता
इल्तिजा मुफ्ती, श्रीनगर में बम्पर वोटिंग से बीजेपी घबराई है, इसलिए लोगों में दहशत पैदा करना चाहती। ओडिशा के खोड़दा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क पर उतरे जवान। तिरुवल्लूर में एक फैक्ट्री ब्रिगेड डंपयार्ड में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई इलाकों में हुई बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। अहमदाबाद में नमो पुस्तक पर्व का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। ईरान के प्रेस टीवी की पोस्ट लिखा, रेस्क्यू टीम ने प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर की पहचान की, हादसे में पहचान कर ली गई है। इजराइल की राजधानी टेल अवीव में लोगों का उग्र प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर जताया विरोध, प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम में एक शख्स की गोली मारकर की हत्या, क्रॉसिंग के पास सुरक्षा बलों ने पेचकस से हमले का किया था प्रयास। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया, पॉइंट्स टेबल में 17 अंक के साथ हैदराबाद की टीम दूसरे नंबर पर पहुंची। बारिश से बिगड़ा राजस्थान रॉयल्स का काम, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मैच रद्द, दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक। पहले क्वालीफायर में हैदराबाद का कोलकाता से होगा आमना सामना, कोलकाता हैदराबाद के बीच 21 मई को अहमदाबाद में क्वालीफायर 1 खेला जाएगा। एलिमिनेटर में राजस्थान से भिड़ेगी बेंगलुरु की टीम, 22 मई को राजस्थान और बेंगलुरु के बीच हो गया एलिमिनेटर। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी कर 214 रन बनाए, 215 रनों का पीछा करने उतरी हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जमाया, 28 बॉल में 66 रन की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हेनरी क्लासेन ने भी शानदार पारी खेली, 25 बॉल में 42 रन बनाए, नीतीश रेड्डी ने 37 और राहुल त्रिपाठी ने 33 रन की पारी खेली। पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने अर्धशतक लगाया, प्रभसिमरन ने 45 बॉल पर 71 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बने, आईपीएल सीजन 17 में अभिषेक ने 41 छक्के लगाए। हर्षल पटेल ने एंड्रू ट्राई के रिकॉर्ड की बराबरी की, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। ट्रेविस हेड के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, हैदराबाद की तरफ से पारी की पहली गेंद पर आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज बने, पंजाब किंग्स के खिलाफ खाता तक नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का बड़ा बयान, सीएसके के लिए मेंटोर का रोल निभा सकता है धोनी। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फिर शामिल होंगे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी को अय्यर और ईशान से कोई शिकायत नहीं। मनु भाकर बनी ओलंपिक चयन ट्रायल की सबसे सफल शूटर, 10 मीटर एयर पिस्टल की और 25 मीटर पिस्टल की कुल 8 में से 4 ट्रायल जीते। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का जलवा, सुकांत कदम, तरुण और सुहास एलवाई ने पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई।